PSL 9 के अंदर बाबर आजम जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं वो तो बाबर आजम के 2.0 वर्जन को जो है वो डिफाइन कर रहा है। सवाल ये भी है कि बाबर आजम जो है वो दोबारा से कैप्टन बन सकते हैं। मतलब जिस तरह की परफॉर्मेंस लाहौर कलंदर के शाहीन शाह अफरीदी ने अपनी कैप्टनसी में दी है, या शान मसूद जिस तरह के फ्लॉप पे फ्लॉप चल रहे हैं कराची किंग की तरफ से, तो वहां से तो बाबर आजम डिजर्व भी करते हैं। और शायद ये बाबर आजम और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की टीम के लिए ये बेहतर चीज भी होगी कि T20 वर्ल्ड कप के अंदर बाबर आजम जो है वो T20 टीम की जो है वो कैप्टनसी को संभालें। क्या 2024 बाबर आजम का होने वाला है? बाबर आजम जिनको 2023 के अंदर उनकी कैप्टनसी उनसे ले ली गई, उनका जो T20 का स्लॉट था वो ओपन करते थे, वो उनकी मर्जी के बगैर उनसे छीन लिया गया, उनको तीसरे नंबर पर भेजा गया और उनका बिल्कुल जो है वो परफॉर्मेंस जीरो हो गई 2023 के अंदर और उनको इतना क्रिटिसाइज किया गया। लेकिन इस वक्त PSL 9 के अंदर बाबर आजम ने धमाल मचा रखी है। मतलब कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं और इस वक्त टॉप ऑफ द टेबल हैं और मोस्ट रन स्कोरर हैं और मोस्ट जो है वो बाउंड्रीज स्कोरर हैं। उनकी बैटिंग एवरेज जो है वो सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा स्कोर कर चुके हैं, सबसे ज़्यादा जो है वो 50s मार चुके हैं। मतलब बेहतरीन यार, कमाल जा रहा है उनका जो है वो PSL 9 का सीजन। बाबर आजम जिनके बारे में पिछले दिनों ये कहा जा रहा था कि इनका T20 कैरियर फिनिश हो गया है और T20 के जो इनकी बैटिंग है उसके ऊपर जो है वो सवालिया निशान बना हुआ है, क्योंकि इनका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है या ये अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहे या ऊपर पावर प्ले में जो है वो अच्छी हिटिंग नहीं कर पा रहे। और सबसे ज़्यादा उन पे बातें हो रही थी उनकी कैप्टनसी को लेके, मतलब कि वो अच्छी कैप्टनसी नहीं कर पा रहे। लेकिन PSL 9 के अंदर कैसी बेहतरीन किस्म की कैप्टनसी जो है वो बाबर आजम की देखने को मिल रही है कि मतलब उन्होंने मुल्तान को मुल्तान के ग्राउंड के अंदर हराया, लाहौर को लाहौर के अंदर हराया, इस्लामाबाद को पिंडी के अंदर हराया, कराची किंग को कराची किंग के अंदर हराया। मतलब बेहतरीन किस्म की जो है वो कैप्टनसी देखने को मिल रही है और जिस तरह वो बॉलर्स को लेके चल रहे हैं वो बेहतरीन किस्म की जो है वो इंगेज करके लेके चल रहे हैं। मतलब जिस जिस चीज के बारे में इनको क्रिटिसाइज किया जा रहा था उस चीज को इन्होंने ओवरकम किया है। पावर प्ले के अंदर इनका स्ट्राइक रेट अब 170 से ऊपर चला गया है। मतलब जहां पे जो है वो पावर प्ले का स्ट्राइक रेट पहले 6-7 सीजनों में इनका 110 मतलब 110 से 120 तक रहा था, 115 116 तक था और अब जो है वो इनका स्ट्राइक रेट पावर प्ले के अंदर इतना ज्यादा हो गया है, मतलब 150 प्लस हो गया। तो मतलब बाबर आजम ने जो है वो उन सब चीज़ों को ओवरकम किया है जिस बारे में उनको जो है वो क्रिटिसाइज किया जा रहा था और जिस बारे में जो है वो उनको कहा जा रहा था कि ये बंदा ये नहीं कर पाएगा। लेकिन उसने कोशिश की है, उस बंदे ने जो है वो प्रैक्टिस की है, उस बंदे ने जो है वो अपने दिल से वो खेला है और उसने उन चीज़ों को ही ओवरकम किया है जो उसकी कमज़ोरी थी। बाबर आजम जो है वो इस वक्त PSL 9 में इतना धमाल मचा चुके हैं, मतलब कमाल की यार बल्लेबाजी चल रही है। इस वक्त तक वो जो है वो 5 हाफ सेंचुरीज लगा चुके हैं, एक वो सेंचुरी लगा चुके हैं। कुल उन्होंने जो है वो 9 मैचेस खेले हैं, 9 इनिंग्स खेली हैं, जिसमें 5 में जो है वो उनकी हाफ सेंचुरी है और 1 में जो है वो सेंचुरी है। मतलब 6 मैचेस में बेहतरीन किस्म की जो है वो परफॉर्मेंस दी है और जितने भी मैचेस जो है वो खेले हैं बाबर आजम ने और उसके अंदर उनकी कैप्टनसी को जो है वो बेहतरीन रही है। मतलब कराची किंग जिस टीम को उन्होंने छोड़ा था वो टीम पहले 3 मैचेस में से 2 मैच जीत जाती है और पेशावर ज़ल्मी पहले 2 मैचेस ही अपने हार जाती है PSL 9 के और वहां से लग रहा होता है कि शायद पेशावर ज़ल्मी इस दफ़ा क्वालिफाई नहीं कर पाएगी टॉप 4 के अंदर। लेकिन पेशावर ज़ल्मी जो है उसके बाद बैक टू बैक मैचेस के अंदर बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस देती है और बाबर आजम की जो बेहतरीन किस्म की कैप्टनसी और बेहतरीन किस्म की बैटिंग देखने को मिलती है, उसके बाद लगातार मैच जो है वो जीत रही है पेशावर ज़ल्मी और इस वक्त टॉप ऑफ द टेबल मौजूद है। मतलब मुल्तान सुल्तान का एक मैच कोयटा से रहता है, अगर उसके अंदर मुल्तान सुल्तान हारती है तो मुल्तान सुल्तान दूसरे नंबर पे होगी, अगर मुल्तान सुल्तान जीत भी जाती है तो पेशावर ज़ल्मी जो है वो मतलब सेकंड स्लॉट में जो है वो मौजूद होगी। मतलब पहली या दूसरी पोजीशन जो है वो पेशावर ज़ल्मी की पक्की है। पेशावर ज़ल्मी वालों ने इस दफ़ा जो है वो बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस दी है और सबसे ज़्यादा जो उसके अंदर परफॉर्मेंस वाले हैं वो है बाबर आजम। उन्होंने जो है वो प्लेयर्स को इस दफ़ा इंगेज करके भी रखा और अपनी परफॉर्मेंस जो है वो भी बेहतरीन किस्म की दी है। मतलब पावर प्ले के अंदर वो बेहतरीन किस्म की हिटिंग कर रहे हैं और उसके बाद जो है वो अच्छा एक फिनिश भी दे रहे हैं टीम को। मतलब 2024 के स्टार्ट से ही बाबर आजम जो है वो एक अलग वाइज में दिख रहे हैं। 2023 के अंदर जहां बाबर आजम से कैप्टनसी छीनी गई
उनको मुख्तलिफ नाम दिए गए, जिम्बाब्वे उनको कहा गया, उनके स्ट्राइक रेट पे बातें हुई और एशिया कप में वो फ्लॉप रहे, एशिया कप में परफॉर्मेंस नहीं दे सके। सिर्फ जो है वो नेपाल के अगेंस्ट उन्होंने 150 स्कोर किया, उसके बाद वो 150 भी नहीं लगा सके। और उसके बाद जब वनडे वर्ल्ड कप की बात होती है, इंडिया के अंदर वो गए हैं, तो उसके अंदर भी वो कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। सिर्फ अफगानिस्तान के खिलाफ जो है वो 74 रन बनाते हैं, उसके अलावा उनकी जो है वो कोई भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देते अपनी टीम के लिए। और मैचेस जो हैं वो बड़ी टीम के खिलाफ जो है वो नहीं अच्छा स्कोर कर पाते। सिर्फ इंडिया के खिलाफ जो है वो 50 स्कोर करते हैं और वो भी कोई अच्छी जो है वो नहीं होती। और उसके बाद जो है वो फ्लॉप पे फ्लॉप रहते हैं, कैप्टनसी उनसे छिन जाती है, उनकी व्हाट्सएप चैट को जो है वो अपलोड कर दिया जाता है और पीसीबी की तरफ से जो है वो काफ़ी सारे उनके ऊपर जो है आरोप लगाए जाते हैं। मतलब उनकी जो है वो तस्वीर डालने से मना कर दिया जाता है। मतलब बाबर आजम जो है वो 2023 में बिल्कुल फ्लॉप रहते हैं और बिल्कुल जो है वो इस तरह लगता है जैसे इसका कैरियर जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता फिनिश हो रहा है। लेकिन उन्होंने जिस तरह का कमबैक किया वो बेहतरीन था। मतलब अब तक जो है वो पीएसएल के अंदर जितने भी सीजन हुए थे उसके अंदर सबसे ज्यादा इनका अच्छा स्ट्राइक रेट चल रहा है इस सीजन के अंदर। और इस वक्त तक 498 स्कोर भी लगा चुके हैं, 62 की एवरेज से खेल रहे हैं और अपनी टीम को जो है वो जीत भी दिला रहे हैं। मतलब बाबर आजम जो है वो बैटिंग करने में तो मशहूर थे लेकिन जीत दिलाने में मशहूर नहीं थे। मतलब अपनी कैप्टनसी के जरिए जीत दिलाने में बाबर आजम जो है वो पहली दफा उनका ये जो है वो खुलकर सामने आए हैं। मतलब बाबर आजम जो है वो इससे पहले इस बारे में तो मशहूर थे कि उनकी बैटिंग एवरेज अच्छी है या वो जो है वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन इस बारे में मशहूर नहीं थे कि वो एज अ कैप्टन जो है वो टीम को एंगेज करके जीत भी दिलाते हैं। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को ओवरकम किया है और बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस दी है PSL 9 के अंदर। बहरहाल अभी जो है वो प्ले ऑफ के मैचेस जो है वो स्टार्ट होंगे, देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। नेक्स्ट मैचेस के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।